Hello and namaste everyone. So in this video going to cover the current affairs of April month. अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं. मार्च का जो है वो कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया गया है. आप चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. आज की वीडियो में अप्रैल जो है वो हम कंप्लीट करेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. सो पुरस्कार एवं सम्मान, और हाँ इसके अंदर राजस्थान के भी हैं, इंडिया के भी हैं और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी हैं. ठीक है. सो इसके अंदर सभी करंट अफेयर्स हैं, आपको अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रिवीजन भी कराएंगे. अराउंड 9 पेजेस हैं, तो हर एक पेज के बाद हम रिवीजन भी करेंगे. देखिए मोदी को श्रीलंका क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ. पुरस्कार पढ़ने वाले हैं, खेल परिदृश्य पढ़ने वाले हैं, प्रमुख पुस्तकें व लेखक पढ़ने वाले हैं. ठीक है, पहले कुछ पेजेस के अंदर एंड देन समथिंग अदर. तो देखिए मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है. हमने लास्ट मंथ में जब मार्च के करंट अफेयर्स जो थे, लास्ट कुछ डेज में जब हमने मार्च के करंट अफेयर देखे थे तो देखा था कि मार्च के अंदर उनको 21वां जो सर्वोच्च सम्मान है वो मिला था, और जिसमें उनको की ऑफ द ओशियन भी कहा गया था. और यहाँ पर उनको मिला है, श्रीलंका से प्राइज़ मिला है. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने दिया है, वो उनका 21वां था. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22वां जो है वो सम्मान है. मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल, अच्छा सम्मान मिला क्या है? सम्मान ये मिला है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है. मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल, तो ये अनुराधा गर्ग हैं जिनको ये मिला है, गुरुग्राम की रहने वाली हैं. और शेंझेन शहर चीन के अंदर ये प्रतियोगिता हुई जहाँ पे सिर्फ विवाहित महिलाएं भाग लेती हैं, तो उसके अंदर ये जीती हैं. कौन? अनुराधा गर्ग. चलिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है. ठीक है, देखो बिड़ला तो कैन नेवर बी दीन है ना, बट दीनानाथ जो है वो तो नेम पर है, तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि बिड़ला को दीनानाथ जो था वो मिला था. थोड़ा सा बस याद रह जाएगा. फ्रांस सरकार ने नागरिक सम्मान दिया है किसको? पायल कपाड़िया को. भारतीय फिल्म निर्देशक हैं. क्या इनको प्राइज मिला है? ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, ये कुछ ऐसे है. ठीक है, कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिसिंग हो गए हैं. आर्ट्स एंड लेटर्स, ऑफिस ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, कुछ इस तरीके का प्राइज है. योगदान क्या है? सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान इन्होंने दिया है. ब्रेक थ्रू प्राइज, विज्ञान का ऑस्कर इसको कहते हैं. किसको मिला है? सांता, है ना. तो सांता वैसे तो सबको गिफ्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर सांता को ही प्राइज मिल चुका है ना. तो ब्रेक आ चुका है, ब्रेक थ्रू हो चुका है. सो ब्रेक थ्रू प्राइज, विज्ञान का ऑस्कर किसको मिला है? सांता मोनिका, कैलिफोर्निया. मौलिकी भौतिकी और लार्ज हेरोन कॉलेज में कार्यरत हैं. ठीक है, एटलस, CMS, एलाइस, LHD 13,000 से अधिक शोधकर्ताओं को ये मिला है. फिर एक देखेंगे बोस संस्थान. बोस संस्थान कोलकाता भारत में है ना, और जो प्रायोगिक उच्च ऊर्जा भौतिकी समूह को यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में एलाइस के अंतर्गत फंडामेंटल फिजिक्स के अंदर ये मिला है. तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो विज्ञान का ऑस्कर है, ये स्थान कहाँ है? स्थान सांता मोनिका, कैलिफोर्निया के अंदर है. ठीक है, ये नेम के अंदर थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि कुछ मिसप्रिंट हो, दैट आई विल चेक. 2 इसके अंदर है, एक है मौलिकी भौतिकी और एक है बोस संस्थान. बोस संस्थान को मिला है जो कि कोलकाता भारत में है, और एक मौलिक भौतिकी लार्ज हेरोन कॉलेज LHC में कार्यरत है. ठीक है, तो ये कुछ ध्यान रखने हैं. चलिए फ्रैंड डारिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड, तो देखो ये किसको मिला है? ये सुदर्शन पटनायक को मिला है. रेत के अंदर, मिट्टी के अंदर ये कुछ कुछ कलाकृति दिखाते रहते हैं. तो भगवान की, गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति इन्होंने बनाई थी. पहले ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान किसको मिला है? ये प्रियंका चोपड़ा जोनस को मिला है, क्योंकि हिंदी सिनेमा और बॉलीवुड के बीच में एक तरीके से सेतु का काम करती हैं 25 वर्षों के अभूतपूर्व. ठीक है, इस बेसिस पर. राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, तो वरुण पुरस्कार मिला है राजेश उन्नी को, जो कि सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक हैं. भारत के समुद्री क्षेत्र में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किसको मिला है? राजेश उन्नी जी को मिला है वरुण पुरस्कार. उगादी पुरस्कार, उगादी आपने सुना होगा है ना, UGADI, तो ये आंध्र प्रदेश के सरकार द्वारा दिया जाता है. माइना स्वामी को मिला है ना, तो कुछ मायने रखते होंगे, तो माइना स्वामी को मिला है. प्रसिद्ध इतिहासकार हैं. योगदान क्या है? ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान है. सो एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू. चलिए, तो सबसे पहले मोदी को श्रीलंका का
सर्वोच्च सम्मान मिला है श्रीलंका मित्र विभूषण 22वां है ये। किसने दिया है? श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने दिया है। मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल किसने जीता है? तो अनुराधा गर्ग ने ये जीता है। अनुराधा गर्ग ने जीता है। शेंजन शहर चीन के अंदर ये हुआ था और विवाहित महिलाओं के अंदर ये है। फिर लता दीनानाथ, तो बिड़ला से आप याद रखिएगा। फ्रांसीसी वाला किसको मिला है? पायल कपाड़िया को मिला है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा प को ही फ बना लेना है ना। तो फ्रांसीसी पुरस्कार किसको मिला है? पायल कपाड़िया को मिला है। ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, इस तरीके का कुछ प्राइज है सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। उगादी पुरस्कार किसको मिला है? माइना स्वामी को मिला है। उगादी पुरस्कार माइना स्वामी को मिला है क्योंकि इन्होंने ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। वरुण पुरस्कार किसको मिला है? तो वरुण पुरस्कार मिला है सिनर्जी ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी जी को। और ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान किसको मिला है? प्रियंका चोपड़ा जोनस को मिला है। ठीक है, और फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड किसको मिला है? सुदर्शन पटनायक को मिला है। फिर मौलिक भौतिकी को और बोस संस्थान, इन दोनों को भी मिला है। कौन सा? ब्रेक थ्रू प्राइज, स्थान सांता मोनिका कैलिफोर्निया। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए सेकेंड पेज पर आ जाते हैं। वचाल दलित साहित्य पुरस्कार, तो देखो दलितों के शिव हैं, है ना, इस तरीके से याद रखिएगा। तो शिव कामी को ये मिला है वचाल दलित साहित्य पुरस्कार 2025। फिर आ जाते हैं मैक ग्रेगर मेमोरियल मंडल 2023 डी पांडा और राहुल कुमार पांडे को। 2024 में राम रतन जाट, झूमर राम पूनिया और कर्नल रणवीर सिंह जामवाल को ये मिला है। ठीक है, मैक ग्रेगर मेमोरियल मंडल। पहले पांडा है ना, पांडा डी पांडा, राहुल कुमार पांडे। फिर आप देखो राम है ना, तो राम रतन, राम पूनिया और राम से ही रणवीर, ऐसे आप याद कर सकते हो। 5 सैन्यकर्मी प्रतिष्ठित सैन्य चोही अन्वेषण और साहसिक गतिविधियों में उत्कृष्ट इनका योगदान रहा। फिर आ जाते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला है? तो बटमुख लव संदेश मंगोलिया के हैं। ठीक है, बटमुख, तो इन्होंने सभी तरफ अपना मुंह देख के पर्यावरण को बचाया, तो बटमुख लव संदेश को ये मिला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? साधु भद्रेश दास को मिला है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ठीक है, रचना इनकी क्या है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ठीक है, नाम देखो थोड़ा सा रिलेट है, साधु, सुधा, भद्रेश दास, स्वामी, है ना, थोड़ा सा रिलेट आपसे हो जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं राजस्थान से संबंधित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता व राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार। सीएम ने 22 अप्रैल 2025 को सिविल सेवा जो दिवस आता है 22 को, तो उस दिन कुछ पुरस्कार दिए। एक तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिए और एक राजस्थान संपर्क पोर्टल जिसमें 9 कलेक्टरों को प्राइज दिए गए। शिकायतों को उन्होंने बहुत जल्दी समाधान किया और संतोषजनक समाधान किया, इसलिए इनको ये प्राइज जो थे वो मिले थे। रेलवे स्टेशन पर जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा जो है, उसकी स्थापना में जो राजस्थान है वो फर्स्ट नंबर पर आया है। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आया है। थर्ड नंबर पर वेस्ट बंगाल आया है। राजस्थान के कितने नंबर हैं? 275 और महाराष्ट्र के 270 और वेस्ट बंगाल के 237। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा चल रहा है जिसमें भी अगेन राजस्थान जो है वो फर्स्ट आया है। 8 से 22 अप्रैल को चला। 33 जिलों में इतने एंट्रीज की गई। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेंगे नंबर्स वगैरह। चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखने हैं। राजस्थान में कौन कौन से हैं? चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। मोस्टली जो राजस्थान की नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो आप देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सेकंड आया है छत्तीसगढ़ और थर्ड आया है महाराष्ट्र। उद्देश्य क्या था कि जन आंदोलन के माध्यम से लोगों के अंदर पोषण के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। फिर है मेवाड़ गौरव सम्मान। मेवाड़ गौरव सम्मान किसको मिला है? वासुदेव देवनानी को, जो कि विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी हैं। इनका योगदान क्या है? समाज सेवा के लिए, राजस्थान विधानसभा में किए गए नवाचारों और वैचारिक क्रांति के लिए। फिर मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किसको दिया गया है? अभिषेक श्रीवास्तव को दिया गया है। ठीक है, ये अभिषेक श्रीवास्तव हैं जिनको ये प्राइज मिला है मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न पुरस्कार। चलिए फिर दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार, तो इसकी संस्थान प्रयास है और 35 वर्ष से जो कम आयु के जो साहित्यकार होते हैं उन्हें मिलता है। कवि जेठानंद हैं बाड़मेर के, उन्हें मिला है। उनकी कृति है थू जाग मिनक। ठीक है, और इसके अलावा पद्मश्री से सम्मानित, ये जनवरी के करंट अफेयर्स में मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, अभी मार्च के करा दिया, आज अप्रैल का मिल जाएगा आपको, फिर फैब का और फिर मार्च का।
बतूल बेगम शीन काफ निज़ाम साहित्य के लिए और बैजनाथ महाराज आध्यात्मवाद के लिए, ये जनवरी में आएगा। वह वंदन पुरस्कार राजेंद्र मोहन वर्मा को मिला है राजस्थानी भाषा में लेखन के लिए। तो राजेंद्र मोहन जो हैं वो राजस्थान भाषा के अंदर लिखते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें वह वंदन पुरस्कार दिया गया है 2025 का। पहले ये पेज कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल डू रिवीजन। तो खेल परिदृश्य क्रिकेट के अंदर वैभव लेकर आए हैं कौन? वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स के हैं। ठीक है, आईपीएल इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड सिर्फ 14 वर्ष और 23 दिन के हैं। अभी हाल ही में गुजरात टाइम्स के खिलाफ 35 गेंदों में इन्होंने शतक जो था वो जड़ा था। थोड़े दिन पहले इनका वीडियो भी आया था जो प्रधानमंत्री इनसे मिले थे। नीलामी में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी 1.1 करोड़। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की जो है वो वापसी होने जा रही है, लॉस एंजल्स के अंदर होंगे 2028 में, और फॉर्मेट T20 रहेगा। 128 साल बाद शामिल होने जा रहे हैं क्रिकेट, और इसके अलावा बेसबॉल भी शामिल होगा, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लेकोस भी शामिल होगा। मार्च 2025 ICC लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वॉल ऑस्ट्रेलिया की हैं, महिला वर्ग के लिए मिला है, और श्रेयस अय्यर भारत के हैं, पुरुष वर्ग के लिए मिला है। निशानेबाजी की बात करें तो ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन निशानेबाजी है ना। तो स्थान कहाँ पे? अर्जेंटीना के ब्यूनोस एयर्स के अंदर ये हुआ, और चरण जो था उसके अंदर स्थान देखें तो चीन जो था वो फर्स्ट पर आया है 9 गोल्ड के साथ, और भारत जो है वो सेकंड आया है 4 गोल्ड के साथ। चीन ने 24 जो प्राइज़ हैं वो जीते हैं और भारत ने 8 जीते हैं। ठीक है, 4 स्वर्ण पदक किस किस को मिले हैं? एक तो स्विफ्ट कौर सामरा को मिला है। ठीक है, एक रुडांश पाटिल को, एक सुरुचि सिंह को, और एक और होंगे विजयवीर सिद्धू को। चलिए अब पहले रिवीजन करेंगे और फिर हम थर्ड पेज कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, तो मोदी को कौन सा मिला है? श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, श्रीलंका मित्र विभूषण अनुराग कुमार दिसानायके ने दिया, 22वां है ये, है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद ब्रेक थ्रू प्राइज देखोगे तो मौलिकी भौतिकी और बोस संस्थान के लिए मिला है। लार्ज हेरोन कोलाई, डेटलस, CMS, एलाइस, LHD 13,000 इन सब में शोधकर्ताओं को दिया गया। बोस संस्थान कोलकाता की है। विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है ब्रेक थ्रू प्राइज को। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल अनुराधा गर्ग ने जीता है। शेंजिन शहर चीन के अंदर एक प्रतियोगिता हुई, सौंदर्य प्रतियोगिता हुई, जिसके अंदर विवाहित महिलाएं जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। लता दीनानाथ जो है वो बिड़ला को मिला है, नाम का कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए ये प्राइज इनको मिला है। फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड, तो ये सुदर्शन पटनायक हैं जो कि सुदर्शन जैसी पिक्चरें बना देते हैं। ठीक है, रेत से मूर्तियां वगैरह बना देते हैं। गणेश की 10 फीट ऊंची इन्होंने मूर्ति बनाई। ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान प्रियंका चोपड़ा जोनस को मिला है। वरुण पुरस्कार, समुद्री वरुण पुरस्कार किसको मिला है? राजेश उन्नी को मिला है। फ्रांसीसी सरकार ने किसको दिया है? पायल कपाड़िया को दिया है सिनेमा के क्षेत्र में। उगादी पुरस्कार माइना स्वामी को मिला है, तो कुछ मायने रखते हैं इसीलिए उनको उगादी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। वचाल दलित, तो दलितों के कौन है? शिव हैं, तो शिव कामी को ये प्राइज मिला है। ठीक है, किसको मिला है? शिव कामी को मिला है। फिर आ जाते हैं मैकग्रेगर मेमोरियल मंडल, तो ये पहले तो मिले पांडा को, और फिर राम रतन, राम पूनिया और रणवीर सिंह। ठीक है, रणवीर सिंह जमावाल। इसके बाद देखिए गोल्डमैन पर्यावरण, तो गोल्डमैन के लिए आपको सब तरफ अपना मुख देखना होता है, तो बटमुख लव संदेश मंगोलिया को मिला है। ठीक है, फिर आप देखेंगे इधर आ जाते हैं थोड़ा सा कि दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार, तो युवा साहित्य किसको मिला है? कवि जेठानंद को, बाड़मेर के हैं जेठानंद, है ना। तो वैसे तो जेठ बड़े होते हैं, है ना, लेकिन आप युवा से इनको याद रखिएगा। और इनका क्या था? थू जाग मिनक। पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं बतूल बेगम, ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, और शीन कैफ निज़ाम और बैजनाथ महाराज। व्यय वंदन किसको मिला है? तो पहले हम इधर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो गोल्डमैन वाला मैंने आपको बता दिया। पर्यावरण वाला किसको मिला है? इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ। व्यय वंदन वाला किसको मिला है? तो ये मिला है बटमुख मंगोलिया को। फिर इसके बाद आप देखेंगे
इसके बाद देखिए वय वंदन किसको मिला है, मोहन वर्मा को। तो मोहन है ना, हम अपने मोहन के वंदन में खो जाते हैं राजस्थानी भाषा के लिए। फिर सरस्वती तो साधु है ना, सरस्वती साधु रिलेट कर सकते हैं स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। फिर आ जाते हैं वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स के थे, बिहार से के समस्तीपुर से हैं, 14 वर्ष 23 दिन के हैं और 1 करोड़ 1 लाख में इनको खरीदा गया था। 35 गेंदों में इन्होंने शतक जड़ा। राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार दिए गए और सीएम ने दिए, 9 कलेक्टरों को दिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था। रेलवे स्टेशन में सौर ऊर्जा की जागरूकता फैलाई गई है, ठीक है। फिर ये आ जाते हैं आईसीसी वाले जो किसको मिले हैं, श्रेयस अय्यर को मिले हैं और जॉर्जिया वॉल को मिला है। श्रेयस अय्यर भारत के हैं और जॉर्जिया वॉल ऑस्ट्रेलिया की हैं। फिर मेवाड़ गौरव सम्मान वासुदेव देवनानी को मिला है ना, समाज सम्मान के लिए। मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता अभिषेक श्रीवास्तव को मिला है। और अगर हम बात करें ISSF वर्ल्ड कप निशानेबाजी हुई, चीन फर्स्ट आया है और भारत सेकंड आया है। चीन ने 9 स्वर्ण पदक जीते हैं और भारत ने 4 जीते हैं, ठीक है, जिसमें से स्वर्ण 4 हैं, वैसे टोटल 8 हैं। ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना के अंदर ये हुआ था। और इसके अंदर किस किसने जीता, सिफ्ट कौर सामरा, रुडांश पाटिल, सुरुचि सिंह, ठीक है, सुरुचि, रुडांश, सिफ्ट, देखो नाम बहुत अलग अलग हैं, और विजय वीर सिद्धू, ठीक है। चलिए फिर दूसरा ISSF वर्ल्ड कप हुआ, ये कहाँ पर हुआ, पहला वाला ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना के अंदर हुआ था। फिर ये दूसरा लीमा पेरू के अंदर हुआ। इसके अंदर भारत का प्रदर्शन 2 स्वर्ण जीते, पहले 4 जीते थे फिर 2 जीते, जिसके अंदर सुरुचि तो पहले भी आ गई और अब भी आ गई और सौरभ और नए आ गए, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं तीरंदाजी की। तो तीरंदाजी जो है वो हुआ 2025 वाला, पहला चरण 8 से 13 अप्रैल को कहाँ हुआ, आर्बिंजल फ्लोरिडा USA के अंदर हुआ। भारत ने 4 पदक जीते, जिसके अंदर 1 स्वर्ण है और 1 रजत है और 2 कांस्य हैं, टोटल 4 जीते। तो इसके अंदर स्वर्ण पदक वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में किसने जीता, ज्योति ने और ऋषभ ने। तो ज्योति और ऋषभ ने अपना कमाल दिखा दिया एंड दे वॉन। फिर बात करते हैं स्नूकर की। तो स्नूकर या बिलियर्ड्स जिसको कह लेते हैं, तो WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई है ना, वर्ल्ड मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जिसको कहते हैं, आयरलैंड के अंदर हुई। कौन जीते, डेविड कॉजियर जीते ब्रिटेन के, और उप विजेता रहे पंकज आडवाणी भारत के। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि पंकज आडवाणी जो है वो रजत जीते हैं और गोल्ड कौन जीता है, डेविड कॉजियर जीते हैं, किसके अंदर, बिलियर्ड्स के अंदर। फिर बात करें फुटबॉल की, तो इंडियन सुपर लीग 2024-2025 विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता के अंदर हुई। मोहन बागान ने बेंगलुरु को 2-1 से हराकर ट्रॉफी जीती और इसके कप्तान कौन थे, सुभाषीष बोस। देखिए कोलकाता के अंदर ज़्यादातर आपने रास बिहारी बोस का नाम सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, तो ये वहीं से आते हैं ना। तो सुभाषीष बोस, तो इन्होंने बेंगलुरु को हरा दिया है। किसने हराया है, मोहन बागान ने हराया है। किसमें हराया है, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में हराया है। कहाँ हुआ, विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता के अंदर हुआ। फिर बात करते हैं मैराथन की। तो मैराथन के अंदर जॉन कॉरिर केन्याई की धावक हैं, ठीक है, 2 घंटे 4 मिनट 45 सेकेंड में इन्होंने रेस पूरी की, बोस्टन मैराथन जीत दर्ज की। फिर जो सेकंड है वो है शेरन लॉकदी, ये भी केन्याई की धाविका हैं, वो धावक हैं, ये धाविका हैं। इन्होंने 2 घंटे 17 मिनट और 22 सेकेंड में नया रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। एथलेटिक्स की बात करें तो अंडर 18 चैंपियनशिप हुई, 6वां संस्करण था। कहाँ हुआ, दमाम सऊदी अरेब के अंदर हुआ, सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ, जिसके अंदर भारत 1 स्वर्ण जीत कर लाया है। स्वर्ण जीत के लाया तो नाम पता होना चाहिए, हिमांशु जाखड़ है ना। तो हिमांशु जाखड़ जो हैं वो 67.57, देखो पहले 67 है फिर 57 है, तो ऐसे याद रह जाएगा। और इसके अलावा वैसे तो भारत ने रजत भी जीते हैं और कांस्य भी जीते हैं, टोटल 11। पोच इन्विटेशन मीट, नीरज चोपड़ा ने पोच इन्विटेशन मीट के अंदर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका के पोच चैफस्ट्रम के अंदर हुआ। 84.52 मीटर भाला इन्होंने फेंका। 28वें नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई। कहाँ हुई, केरल के महाराजा कॉलेज कोच्चि के अंदर। विश्व रामराज महिला 400 मीटर बाधा दौड़ और 56 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, किसने, विश्या ने। और अनिमेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, देव मीना ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, 5.35 मीटर में। तो इस तरीके से याद रखना है।
फिर आ जाते हैं शतरंज के अंदर। तो शतरंज के अंदर मैक्सन कार्लसन, देखा होगा आपने, है ना, अभी भी कैसे बिहेव किया। हिकारू नाकामुरा, ठीक है। और इसके अंदर भारत के थे अर्जुन एरागसी, ये 5वें स्थान पर रहे और पेरिस के अंदर ये हुआ था, ठीक है। फिर इनको गुकेश जो हैं वो जाके हराएंगे। गोल्फ ऑगस्टा मास्टर्स, ठीक है, कहाँ हुआ? जॉर्जिया के अंदर हुआ। और रोरी मैकइलरॉय ने जस्टिन रोज को प्लेऑफ में हराकर ग्रीन जैकेट हासिल की। 12वीं सीनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 में हुई, ठीक है। कहाँ हुई? गुवाहाटी इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में हुई। भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ, देश भर से 24 महिलाएं और 26 पुरुषों ने भाग लिया। विजेता पश्चिम बंगाल रही और उप विजेता हरियाणा रही, ठीक है। महिला के अंदर विजेता बिहार रही और उप विजेता उड़ीसा के अंदर रही। तो पहले यहाँ तक रिवाइज कराती हूँ और फिर हम आगे अन्य खेल जो है वो देखेंगे। देखिए, खेल जो होंगे वो हल्के से टफ पड़ेंगे क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ नए नए नाम जुड़ते चले जाते हैं। चलिए, पहले मैं एक बार रिवाइज कराऊंगी यहाँ से, वचाल दलित से, है ना। तो देखो, वचाल दलित वाला किसको मिला है? तो दलित के कौन होते हैं? शिव, तो शिव कामे को। मैकग्रेगर, पहले पांडा पांडे और फिर राम रतन जाट, राम पूनिया और रणवीर, ठीक है। गोल्डमैन पर्यावरण, तो सब जगह मुख करना है, तो बटमुख लव संदेश। सरस्वती, तो साधु, तो सरस्वती भद्रेश दास। दुर्गेश, युवा साहित्यकार, तो साहित्य युवा है लेकिन नाम जेठानंद है, थू जाग मिनक के लिए। पद्मश्री से बतुल बेगम, शीफ काफ निज़ाम और बैजनाथ महाराज। वे वंदन करते हैं हम अपने मोहन की, तो राजेंद्र मोहन वर्मा, राजस्थान भाषा में लेखन के लिए। फिर बात करते हैं, सरस्वती वाला हो गया है। राजस्थान से संबंधित राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार जो सीएम है उन्होंने दिया, सिविल सेवा दिवस वाले दिन दिया, 9 कलेक्टरों को दिया ताकि उन्होंने, क्योंकि अच्छा काम किया। फिर सौर ऊर्जा, जो रेलवे स्टेशन पर जो सौर ऊर्जा है उसके अंदर राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आया है 275 सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ। महाराष्ट्र 270, वेस्ट बंगाल 237। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल से, लेकिन वैसे बिहार से हैं। 14 वर्ष 23 दिन के ही हैं। 35 गेंदों में इन्होंने शतक जड़ा। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी होने वाली है करीब 128 साल बाद T20 के फॉर्म में। इसके अलावा और कौन कौन शामिल होंगे? बेसबॉल भी शामिल होगा, फ्लैग फुटबॉल भी शामिल होगा, स्क्वैश भी शामिल होगा और लेकोस भी शामिल होगा। राजस्थानी राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा की बात करें तो उसके अंदर भी राजस्थान फर्स्ट आया है, खास करके नॉर्थ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सेकंड और थर्ड नंबर पर, और जागरूकता इन्होंने फैलाई है। फिर हम बात करें कि ICC लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसको मिला है? तो श्रेयस अय्यर को मिला है और जॉर्जिया वॉल को मिला है। श्रेयस अय्यर भारत के हैं, जॉर्जिया वॉल जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। मेवाड़ गौरव सम्मान वासुदेव देवनानी जी को मिला है ना। तो वासुदेव, ऐसे आप थोड़ा गौरव है उनका, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता, तो पत्रकारिता कौन करते हैं? अभिषेक श्रीवास्तव करते हैं, तो उन्हें मिला है। अगर हम ISSF वर्ल्ड कप की बात करें तो पहला हुआ ये ब्यूनोस अर्जेंटीना में, जिसके अंदर चाइना ने 9 गोल्ड और भारत ने 4 स्वर्ण जीते, टोटल 8 पदक जीते। अब जब 4 स्वर्ण जीते हैं तो स्वर्ण वालों का नाम पता होना चाहिए। सिफ्ट कौर समारा, रुडांश पाटिल, सुरुचि सिंह बाद में भी आएंगे, और विजयवीर सिद्धू। देखो, विजयवीर भी एक डिफरेंट नेम है, सुरुचि डिफरेंट नेम है, रुडांश डिफरेंट नेम है, सिफ्ट कौर सामरा डिफरेंट नेम है ना, नॉर्मली नहीं मिलते। दूसरा IFF वर्ल्ड कप भी हुआ जो कि लीमा पेरू के अंदर हुआ। पहला ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना में हुआ था, इसके अंदर 2 स्वर्ण जीते। तो कौन कौन बाजी मार के लाए दोबारा से? सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी, ठीक है। फिर हम बात करें तो तीरंदाजी हुई। तीरंदाजी कहाँ पर हुई? तो ये फ्लोरिडा के अंदर हुई और इसके अंदर 1 स्वर्ण जीता है, टीम ने जीता है, ठीक है। तो तीरंदाजी के अंदर 2 लोगों ने एक साथ स्वर्ण जीता, ज्योति ने और ऋषभ ने, ठीक है। ये देखो, ये ध्यान रखना, ISSF के अंदर सुरुचि और सौरभ हैं, और जो अपने पास ये तीरंदाजी है इसके अंदर ज्योति और ऋषभ हैं, ठीक है, ज्योति और ऋषभ हैं। स्नूकर WBL, इसके अंदर डेविड कोजियर जीते और पंकज आडवाणी जो हैं वो रजत जीत कर लेकर आए। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल के अंदर मोहन बगान के जो कप्तान थे वो सुभाशीष बोस थे, जिन्होंने बेंगलुरु को हराया। फिर मैराथन हुई। केन्याई के जो धावक हैं जॉन कॉरिर, और केन्याई की धाविका हैं शेरन लोकदी, ठीक है। जॉन कॉरिर और शेरन लोकदी। जॉन कॉरिर ने 2 घंटे 4 मिनट और शेरन लोकदी ने 2 घंटे 17 मिनट, ठीक है।
फिर एथलेटिक्स की बात करें तो छठा संस्करण हुआ, सऊदी अरब के अंदर हुआ, और सऊदी अरब के अंदर हुआ, और भारत एक जो है वो स्वर्ण भी जीत कर लाया है, हिमांशु जाखड़। फिर पोच इन्विटेशन मीट, नीरज चोपड़ा जो है वो स्वर्ण पदक जीता। फिर सीनियर एथलेटिक्स जो है वो प्रतियोगिता हुई, और जिसके अंदर महिलाएं जो थी वो जीती, जिसके अंदर आपको नाम कौन कौन ध्यान रखने हैं, 3 नेम्स ध्यान रखने हैं, विश्या, अनिमेश और देव मीना। ठीक है, देव मीना, अनिमेश कपूर और विश्या रामराज। फिर बात करें शतरंज की तो ये हुई, और जिसके अंदर मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा थे। ठीक है, और वो जीत गए। और साथ साथ में ये इसके अंदर एग्जैक्ट नहीं टिक नहीं होता, ये देखेंगे हम। भारत अर्जुन एरिगेसी 5वें स्थान पर रहे। फिर गोल्फ हुए तो गोल्फ के अंदर रोरी मोलकॉय ने, ठीक है, वो रोई नहीं, रोरी मोलकॉय ने बल्कि हरा दिया, वो रोज हरा देते हैं, ठीक है, जस्टिन रोज को हरा दिया। आयोजन गुवाहाटी इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम के अंदर हुआ। ठीक है, और रग्बी फुटबॉल टीम के अंदर पश्चिम बंगाल की जो टीम है वो विजेता रही, और महिलाओं के अंदर बिहार की रही। और अब हम पढ़ते हैं अन्य खेल, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा एशिया योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के अंदर हुई। तो योगासन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ हुआ, योगासन दिल्ली के अंदर हुआ। ठीक है, युवा मामले, खेल मंत्रालय, खेल प्राधिकरण, भारत और एशिया योगासन। 21 देशों से 170 अधिक एथलीट आए, और भारत का प्रदर्शन क्या रहा, 8+ पदक, फर्स्ट स्थान आया। स्वर्ण जो थे वो 83 जीते, बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, ये आई थिंक 8 नहीं आएगा, ये शायद सिर्फ 8 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो देखो मैं बोलती हूँ ना देखना पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर या जो भी PDF आपको प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर चेंज करके आपको दे देते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए। ठीक है, कहाँ हुए, बिहार में हुए। शुभंकर गज सिंह था, और लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया, नीतीश कुमार, मनसुख मांडविया ने किया। अब इसके कुछ चर्चित खिलाड़ी हैं, जैसे कि वंदना कटारिया। तो वंदना कटारिया हॉकी से इन्होंने संन्यास ले लिया है। मीराबाई चानू, ठीक है, ये क्या है, भारतीय भारोत्तोलक महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन इनको चुना गया है। माइकोलास अलेकना, तो डिस्कस थ्रो में इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के अंदर हुए, गज सिंह, ठीक है, और मनसुख मांडविया और नीतीश कुमार ने अनावरण किया। चर्चित खिलाड़ी के अंदर वंदना कटारिया जो कि हॉकी से संन्यास लिया, मीराबाई चानू जो कि भारतीय भारोत्तोलक महासंघ की चेयरपर्सन चुनी गई हैं, और माइकोलस अलेकना, इनको डिस्कस थ्रो में इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है 75.56 के साथ। अगर बात करें मुक्केबाजी की तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 तो 3 मार्च से ये 5 अप्रैल होगा, ये डेट गलत है, ये 3 मार्च भी नहीं होगा। स्थान ब्राज़ील के अंदर फोज डू इग्वासू। ठीक है, 19 देशों ने पार्टिसिपेट किया। भारत का प्रदर्शन 3रा स्थान रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण जीता है। तो हितेश गुलिया हैं जो कि 1 प्राइज लेकर आए, और अभिनव जम्वाल ने रजत पदक इसके अंदर जीता। तो एक बार रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू, है ना, कि कौन कौन से जो प्राइजेज़ हैं वो किस किस को मिले हैं। तो मोदी को मिला है, नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका मित्र विभूषण, ठीक है, और ये 22वां है। किसने दिया है, राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने दिया है। फिर अगर हम आगे बात करें कि मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल, तो मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल अनुराधा गर्ग जो कि गुरुग्राम से हैं, शेनझेन शहर से हैं, और सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए मिला है, जिसमें विवाहित महिलाएं जो होती हैं वो भाग लेती हैं। फिर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, तो देखो नाम में तो दीन है लेकिन नाम बिड़ला है, तो बिड़ला जी को कौन सा मिला है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। अगर हम फ्रांसीसी सरकार के नागरिक सम्मान की बात करें तो पायल कपाड़िया हैं, जिनको ऑफिशियल डॉल ऑफ द आर्ट्स एंड द लेटर्स ये है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट इनका योगदान रहा। ब्रेक थ्रू प्राइज़ की बात करें तो संता मोनिका कैलिफोर्निया के अंदर ये दिया गया, ठीक है, विज्ञान का ऑस्कर है, और लार्ज हेरोन कोलाइडी में कार्यरत हैं। और साथ ही साथ में एटलस, CMS, एलिस और LHD 13,000, इनको याद रखना हो तो रख लेना, अदरवाइज़ ज़्यादा तो मोलक भौतिकी और बोस संस्थान जो कि कोलकाता भारत के अंदर है।
फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड तो सुदर्शन पटनायक हैं जो कि रेत के अंदर कलाकारी करके दिखाते हैं और गणेश जी की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति इन्होंने बनाई। अगर ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड की बात करें तो ये प्रियंका चोपड़ा जोनस को मिला हिंदी सिनेमा के लिए और हॉलीवुड के लिए। वरुण पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है राजेश उन्नी को, है ना। तो देखो राजेश उन्नी और समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। उगादी पुरस्कार तो ये माइना स्वामी को मिला है, ठीक है, तो बहुत मायने रखती हैं उगादी, तो उगादी पुरस्कार माइना स्वामी को मिला है। इतिहासकार हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है सामाजिक सेवा के अंदर भी। अगर हम बात करें वचाल दलित साहित्य पुरस्कार तो ये शिव कामी जी को मिला है, ठीक है, किसको मिला है? शिव कामी जी को मिला है। इसके बाद बात करते हैं मैकग्रेगर, तो 2023 तो पांडा पांडे, ठीक है, और 2024 वाला राम रतन और राम पूर्णिया। इसके बाद अगर हम गोल्डमैन पर्यावरण की बात करें तो बटमुख लव संदेश। और अगर सरस्वती सम्मान की बात करें तो साधु भृदेशवास जो कि स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। अब बात करते हैं राजस्थान से संबंधित। सबसे पहले तो सीएम ने 22 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस वाले दिन एक तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिए और 9 कलेक्टरों को दिए राजस्थान संपर्क पोर्टल के लिए। अगर हम रेलवे स्टेशन पर ऊर्जा स्थापना की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान है 275 ऊर्जा संयंत्र के साथ, फिर महाराष्ट्र 270, फिर वेस्ट बंगाल 237। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में भी राजस्थान जो है वो फर्स्ट नंबर पर आया है और चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ ये एरियाज ध्यान रखने हैं। सेकेंड छत्तीसगढ़ और थर्ड महाराष्ट्र। उद्देश्य क्या है कि जन आंदोलन के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना। मेवाड़ गौरव किसको मिला है? वासुदेव देवनानी जी को मिला है। अगर हम मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न पुरस्कार की बात करें तो ये किसको मिला है? अभिषेक श्रीवास्तव को मिला है। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता कौन करते हैं? अभिषेक श्रीवास्तव करते हैं। फिर देखिए दुर्गेश युवा साहित्यकार पुरस्कार, तो ये 35 से कम उम्र के साहित्यकारों को मिलता है, जिसमें कवि जेठानंद हैं बाड़मेर के, ठीक है, तो उनको मिला है दुर्गेश युवा साहित्यकार पुरस्कार। और इनकी कृति क्या है? थू जाग मिनक, ठीक है, थू जाग मिनक। पद्मश्री से तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बतुल बेगम, शीन काफ निज़ाम और बैजनाथ महाराज। तो इनको किसके लिए मिला है? साहित्य के लिए, और बैजनाथ महाराज को अध्यात्मवाद के लिए। व्यय वंदन पुरस्कार मिला है राजेंद्र मोहन वर्मा को जो कि जयपुर के हैं। किस लिए? राजस्थानी भाषा में लिखने के लिए। तो वो बड़े वंदना वगैरह करते रहते हैं मोहन की, ठीक है, तो इस तरीके से बस आप याद रख सकते हैं। फिर वैभव सूर्यवंशी बिहार के हैं, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले, 14 वर्ष 23 दिन के ही हैं। 35 गेंदों में शतक जो था वो इन्होंने जड़ दिया। ओलंपिक खेलों के अंदर क्रिकेट की वापसी होने जा रही है 2028 में लॉस एंजलिस के अंदर T20 128 साल बाद। बेसबॉल भी शामिल होगा, फ्लैग फुटबॉल भी, स्क्वैश भी और लेकॉस भी, ठीक है। बेसबॉल, फुटबॉल तो बॉल है ना, स्क्वैश और लेकॉस, लास्ट में शा है ना, स्क्वैश, लेकॉस और फुटबॉल और बेसबॉल, ठीक है, बेसबॉल, फुटबॉल, स्क्वैश, लेकॉस। फिर देखो आईसीसी की तरफ से लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें भारत से दिया गया है श्रेयस अय्यर को और ऑस्ट्रेलिया से जॉर्जिया वॉल को, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से जॉर्जिया वॉल और भारत से श्रेयस अय्यर। अब बात करेंगे निशानेबाजी की, तो निशानेबाजी ISSF वर्ल्ड कप पहला हुआ ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना के अंदर, जिसमें चीन ने 9 गोल्ड जीते और 24 टोटल प्राइज़ जीते, जिसमें भारत ने 4 गोल्ड जीते और टोटल 8 प्राइज़ जीते, ठीक है। तो उन्होंने 24 जीते, हमने 8 जीते, उन्होंने 9 गोल्ड जीते, हमने 4 गोल्ड जीते। दूसरा ISSF हुआ लीमा पेरू के अंदर, जिसके अंदर भारत ने 2 स्वर्ण जीते, सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी। अगर बात करें कि पहले कौन कौन गोल्ड लेकर आया, तो राइफल पिस्टल की बात हो रही है, ठीक है, शॉटगन इन सब की बात हो रही है। तो स्विफ्ट कौर सामरा, रुडांश पाटिल, सुरुचि सिंह और विजयवीर सिद्धू, और फिर बाद में सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी। अब बात करते हैं तीरंदाजी की, तो पहला चरण हो गया है 8 से 13 अप्रैल तक। कहाँ हुआ? फ्लोरिडा USA में हुआ। भारत ने 4 पदक जीते, टोटल 4 पदक जीते, ठीक है। इसके अंदर ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव, इनकी जो मिश्रित टीम है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि स्वर्ण एक ही जीता है ना। जो तीरंदाजी जो विश्व कप हुआ फ्लोरिडा USA के अंदर, उसके अंदर एक ही स्वर्ण जीता, किसने जीता? ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव ने जीता।
चलिए अब बात करते हैं स्नूकर या फिर बिलियर्ड्स की। तो ये चैम्पियनशिप हुई कहाँ हुई? आयरलैंड के कार्लो में हुई। ब्रिटेन के डेविड काजियर और उपविजेता रहे भारत के पंकज आडवाणी। ठीक है, तो डेविड जो थे वो फर्स्ट नंबर पर आए और पंकज आडवाणी जो हैं वो सेकंड नंबर पर आए। ठीक है, कहाँ के हैं ये? डेविड हैं ब्रिटेन के, पंकज आडवाणी कहाँ के हैं? ये हैं भारत के। कहाँ हुई प्रतियोगिता? आयरलैंड के कार्लो के अंदर प्रतियोगिता हुई है। अब अगर फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल की भी हुई इंडियन सुपर लीग, और स्थान कहाँ हुई? विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता के अंदर हुई। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल खेलने के लिए कोलकाता गए और मोहन बगान ने बेंगलुरु को हरा दिया। और मोहन बगान के कैप्टन कौन थे? सुभाशीष बोस। ठीक है, तो सुभाशीष बोस मोहन बगान के कैप्टन थे जिन्होंने बेंगलुरु को हरा दिया। और मैराथन के अंदर जॉन कॉरिर केन्याई की धावक हैं और शेरन लोकदी केन्याई की धाविका हैं। जो धावक हैं उन्होंने 2 घंटे 4 मिनट 45 सेकंड और जो धाविका हैं 2 घंटे 17 मिनट 22 सेकंड। तो बोस्टन मैराथन जो जीत है वो दोनों ने दर्ज की। किसने? जॉन कॉरिर ने और शेरन लोकदी ने। जॉन कैरिर और शेरन लोकदी। ठीक है, जॉन कैरिर और शेरन लोकदी। एथलेटिक्स की अंडर 18 हुए, संस्करण 6 था, सऊदी अरब के अंदर हुए एथलेटिक्स। और यहाँ पर भारत ने भी 1 स्वर्ण जीत के लाए हैं एथलेटिक्स के अंदर, हिमांशु जाखड़। ठीक है, किसमें? थ्रो में, है ना। फिर एक हुई पोंच इनविटेशन मीट, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता 84.52 मीटर जो भाला है वो फेंक कर। ठीक है, पोंच इनविटेशन मीट। फिर हुआ 28वां नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता। ये कहाँ हुई? देखो, नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स है, ये केरल में हुई, जहाँ पे महिला 400 मीटर बाधा दौड़ के अंदर स्वर्ण पदक जीत के लाई है। कौन? विश्या रामराज। वहीं अनिमेश कपूर जो हैं वो भी स्वर्ण पदक जीत के लाए हैं। देव मीना भी स्वर्ण पदक जीत के लाए हैं। तो विश्या रामराज को क्या मिला है? एक बार रब करके दोबारा से देख लेते हैं। विश्या रामराज को महिला 400 मीटर बाधा दौड़ के अंदर स्वर्ण पदक, अनिमेश कपूर को और देव मीना को। ठीक है, तो इन तीनों को मिला है किसके अंदर? सीनियर एथलेटिक्स 28वीं हुई। कहाँ हुई? कोच्चि के अंदर, केरल के अंदर ये हुई। शतरंज की बात कर लेते हैं। फ्री स्टाइल, ये बाकी रब कर देती हूँ। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2025 पेरिस के अंदर ये हुआ। 7 से 14 अप्रैल तक चले, है ना। तो सोचो पेरिस गए हैं शतरंज खेलने के लिए तो वहाँ घूम भी लेंगे। ठीक है, मार्क्सन कार्लसन न्यूज़ के अंदर देखा होगा, और हिकारू नाकामुरा। भारत के अर्जुन एरिगेसी 5वें स्थान पर, लेकिन रिसेंटली ही गुकेश ने जो ये कार्लसन है इसको हराया भी है, शायद तो ये वही वाला है। गोल्फ के अंदर ऑगस्टा मास्टर्स का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? जॉर्जिया में हुआ। और रोरी मैकइलरॉय ने जस्टिन रोज को प्लेऑफ में हराकर ग्रीन जैकेट हासिल की। तो ये रोरी नहीं है, ये तो इसको रोज हरा देती है। तो रोरी मैकइलरॉय ने जस्टिन रोज को हराया। रग्बी 7वीं चैंपियनशिप भी हुई 24 से 28 अप्रैल। आयोजन कहाँ हुआ? गुवाहाटी के अंदर हुआ। और भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ जो थी वो इसका तत्वाधान, मतलब वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन हुआ। देश में 24 महिलाएं और 25 पुरुष टीमों ने भाग लिया। पुरुष के अंदर पश्चिम बंगाल जीती और उपविजेता हरियाणा रही। तो उपविजेता ना याद रखो, लेकिन ये ध्यान रखना कि पुरुष के अंदर बंगाल और महिला के अंदर बिहार जो है वो जीता है। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है ऑगस्टा मास्टर्स की, गोल्फ की बात हो रही है, जो कि गुवाहाटी के अंदर खेले गए। फिर बात करते हैं एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप। तो एशिया के अंदर योगासन खेल चैंपियनशिप भी हुए। चलिए अब यहाँ से देखिए, इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर हुए और इसके आयोजक संस्थाएं कौन कौन हैं? तो 3 हैं। एक तो युवा मामले और खेल मंत्रालय, एक भारतीय खेल प्राधिकरण और एक योगासन भारत और एशियाई योगासन महासंघ। यहाँ पे 170 से अधिक एथलीट थे। भारत का प्रदर्शन 8+ पदक और फर्स्ट स्थान जो है वो रहा। स्वर्ण 83 और रजत 3 और कांस्य 1। ये भी ये 8 नहीं है, ये 8 आएगा, है ना, 8 आएगा ये।
फिर इसके बाद बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 वाले कहाँ हुए? बिहार में हुए, है ना। विंटर्स वाले तो वहाँ हुए थे, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में हुए थे, और सिर्फ जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो बिहार में हुए। शुभंकर क्या था? गज सिंह था। लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? नीतीश कुमार और मनसुख मांडविया ने किया। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शुभंकर का अनावरण किसने किया, तो ये पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो अनावरण है वो नीतीश कुमार मनसुख मांडविया ने किया। चर्चित खिलाड़ी वंदना कटारिया इसके अंदर रही। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया, 320 मैचों में 158 गोल किए हैं। तो वंदना कटारिया किससे रिलेटेड हैं? हॉकी से रिलेटेड हैं। मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलक महासंघ के एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन जो है वो चुना गया है। और माइकोलास अलेकना ने डिस्कस थ्रो में डिस्कस फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। किसने? माइकोलास अलेकना ने। मुक्केबाजी की बात करते हैं तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 और ब्राज़ील में हुआ फोजू डू डगवासू के अंदर 19 देशों में से 130 से अधिक मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया। इसमें भारत का प्रदर्शन जो है वो थर्ड रहा और स्वर्ण हमने एक जीता। किसने जीता? हितेश गुलिया ने 70 किलो भार वर्ग के अंदर स्वर्ण जीता, बॉक्सिंग के अंदर। किसके अंदर? बॉक्सिंग के अंदर। कहाँ हुई? ब्राज़ील में हुई। रजत किसने जीता? अभिनव जामवाल ने जीता 65 किलो में। ठीक है, तो हितेश और अभिषेक दोनों के दोनों ब्राज़ील गए। क्या करने के लिए? बॉक्सिंग करने के लिए। ओवरऑल तो भारत का थर्ड प्लेस आ गया, लेकिन स्वर्ण जीता एक और रजत भी एक जीता। तो देखिए स्वर्ण किसने जीता है? स्वर्ण जीता है हितेश गुलिया ने, और अभिनव जामवाल ने क्या जीता है? रजत जीता है। राजस्थान खेल परिदृश्य की बात करते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक हुई नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। कहाँ हुई? बिहार में हुई, और यहाँ पे राजस्थान ने हरियाणा को हराया है। ठीक है, तो राजस्थान ने हरियाणा को बिहार में जाकर हराया कबड्डी लड़के। ठीक है, कबड्डी खेल के। और जो बालिका कबड्डी टीम है वो तो स्वर्ण पदक जीत के आए हैं। ठीक है, स्वर्ण पदक जीत के आए हैं। और बालक टीम की बात करें तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? कबड्डी की बात हो रही है। बालिका ने स्वर्ण और बालक ने कांस्य। फिर बात करें खेलो इंडिया विमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी, तो ये जगतपुरा शूटिंग रेंज और आयोजक था राजस्थान तीरंदाजी संघ। इसके अंदर बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर हुआ 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप, जिसका आयोजन लखनऊ के अंदर हुआ और पहला उत्तर प्रदेश आया। ठीक है, और राजस्थान और महाराष्ट्र को कांस्य पदक मिला है। मतलब जो नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल जो चैंपियनशिप है उसके अंदर राजस्थान को थर्ड पोजीशन मिली है, जो कि लखनऊ के अंदर हुआ। राजस्थान टीम के कोच कौन थे? प्रियदीप सिंह खंगारोत। राजस्थान राज्य कैरम की बात करें तो कैरम के लिए मट्टों को खेलने से, है ना, बच्चों को तो टोक, और यहाँ पे जयपुर के फजल अहमद ने अंसार को हराया। ITF मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता की बात करें तो महिला एकल कनिका चौधरी ने नोएडा की नेहा मनीषा को पराजित किया। ठीक है, तो कनिका चौधरी जीत गई। किसमें? टेनिस में। तो टेनिस खेलती हैं कनिका मनीषा, और कनिका ने हरा दिया। कनिका और रानी स्मिता की जोड़ी ने फाइनल में चेजना और नेहा मनीषा को हराया। ठीक है, तो कनिका जीती हैं और नेहा मनीषा हारी हैं। मिश्रित युगल में कनिका चौधरी ने विकास चौधरी के साथ मिलकर विवेक व सिद्धि को हराया। तो देखो कनिका ही जीत रही हैं, तो ITF टेनिस के अंदर कनिका का नाम ध्यान रखना है। 5वां ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ हुआ? गुवाहाटी असम के अंदर हुआ। और अंडर 19 बालक वर्ग 0, यहाँ पे 0 नहीं होगा, अवलोकित सिंह। और अंडर 13 के अंदर धैर्य, इनको रजत पदक मिला है, और धैर्य गोगिया को कांस्य पदक मिला है। तो इन्होंने कांस्य में ही धैर्य रख लिया, और अवलोकित जो है वो स्वर्ण तो नहीं जीत पाए, लेकिन हाँ रजत जीत लिया। कहाँ पर? आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्रा ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप हुई। बालिका के अंदर राशि चौधरी भी कांस्य पदक जीत कर आई। एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप हुई, तो ब्रह्मपुत्र आसाम से ही आप देखते हो, है ना, अरुणाचल प्रदेश से आसाम के अंदर ही आती है, तो वहाँ पर ये हुआ। अवलोकित सिंह, धैर्य गोगिया, राशि चौधरी और धैर्य गोगिया ने तो कांस्य जीता है। अवलोकित सिंह ने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। दीपेंद्र सिंह खंगारोत राजस्थान तीरंदाजी के अध्यक्ष बन गए हैं। दीपेंद्र सिंह खंगारोत। मनीषा चाहर मुख्य
कोच बन चुकी हैं। लक्षिता महलावत जयपुर की हैं, डिस्कस थ्रो खेलती हैं, ठीक है। इन्होंने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता था, जिससे भारत का नाम रोशन भी किया। अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खेलने गई थी लक्षिता महलावत, जयपुर की ये हैं। अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता हुई, अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता हुई, जिसका आयोजन कोटा के अंदर हुआ। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, जिसमें राजस्थान ने बस एक ही स्वर्ण जीता, हरियाणा 16, दिल्ली 6 और यूपी 3। एक हमने स्वर्ण जीता और 7 कांस्य जीते। स्वर्ण का नाम भी वैसे लिखा हुआ होना चाहिए था किसने जीता है, पर कोई बात नहीं, मैं उसको अपडेट कर दूंगी। तो कुश्ती प्रतियोगिता हुई, ठीक है, कुश्ती के अंदर। तो ये कुछ खेल से रिलेटेड थे, क्योंकि मुझे पता है खेल काफ़ी टफ पड़ते हैं, एक तो हर मंथ चेंज होते रहते हैं, फिर इसके अंदर बस नाम लर्न करते रहो कि इसने स्वर्ण जीता है, इसने ये जीता है ना, तो थोड़ा बोरिंग तो होता है, पर क्या करें, पेपर में तो आएगा ही। चलो अब आ जाते हैं सामयिक मुद्दों पर भारत के प्रमुख व्यक्ति और स्थान। पहले वो मैं देख लेती हूँ कितने पेजेस और हैं अपने पास। आई थिंक बस दो तीन पेजेस और होंगे। 1 2 हाँ, तो अपने आधे पेजेस डन है और आधे ही अपने बाकी हैं। चलिए अब देखिए सामयिक मुद्दों पर भारत के प्रमुख व्यक्ति स्थान। तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई। कौन? जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई। तो अब ये गवाही लेंगे सबकी, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई। नाम भी देखो कितना अच्छा है, राम भी है कृष्ण भी है। भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर बनी है डॉक्टर पूनम गुप्ता। पहली महिला है ये, इसीलिए नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर पूनम गुप्ता का। विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। तो अब ये दिन भर जो है वो कानून सबको सिखाएंगे। विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। मुमताज़ पटेल रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है, मुमताज़ पटेल। और एक चिकित्सा निकाय यूके का एक पेशेवर चिकित्सा निकाय है रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, उसके अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर मुमताज़ पटेल। क्लॉस श्वाब WEF के संस्थापक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शली बोचवे तो राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव है शली बोचवे, ठीक है। तो शली बोचवे कौन है? पहली महिला अफ्रीकी महासचिव। ड्ररो मैकेट प्रधानमंत्री हैं सर्बिया के, तो डरना नहीं है, ठीक है, इन सब से। तो सर्बिया के हैं ड्ररो मैकेट। शली बोचवे तो अफ्रीका की हैं ये। अब आ जाते हैं प्रमुख निधन। तो के कस्तूरी रंगन का निधन हो चुका है। इन्होंने NEP 220 का मसौदा तैयार किया था। योजना आयोग के 10 सदस्य रहे थे। राज्यसभा के सदस्य रहे थे। ISRO के अध्यक्ष रहे हैं ये करीब 9 साल। PSLV और GSLV लॉन्च वाहन का इन्होंने विकास किया के कस्तूरी रंगन। और अब इनका निधन जो है वो हो चुका है। बंजीवी रामैया तो बंजीवी रामैया प्रसिद्ध पर्यावरण बिंदु और वन्य जीव कार्यकर्ता हैं। इन्होंने जीवन में 1 करोड़ से ज़्यादा अधिक पौधे लगाए हैं, ठीक है। किसने? बनजीवी। तो नाम भी देखो वन ऐसे है ना, जीव, तो वनजीवी, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सलीम अख्तर फिल्म निर्माता हैं। इनकी प्रमुख फिल्में हैं जैसे अंगारे, कयामत, इज्जत और बादल। फिर बात करें, इनका सबका निधन जो है वो हो चुका है। मनीष कुमार फिल्म अभिनेता व निदेशक थे। असली नाम था इनका हरिकृष्ण गुरु गोस्वामी। इनकी प्रमुख फिल्में थी शहीद, उपकार, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान। अब बात करते हैं 2015 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये अनुराग मालू किशनगढ़ के हैं, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2025 के लिए यंग ग्लोबल लीडर इनको चुना है। किसको? अनुराग मालू को। कहाँ के हैं? किशनगढ़ के ये हैं। ये किशनगढ़ के हैं। अच्छा, ये मनीष कुमार को 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आ जाइए अब
करते हैं थोड़ा सा अभ्यास वगैरह, है ना। अच्छा, ये और देख लो एक बार, डैनियल जोबोआ तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। इक्वाडोर के राष्ट्रपति जो हैं वो ये बन गए हैं। कौन? डैनियल जोबोआ, डैनियल जोबोआ। अब कुछ अभ्यास। डस्ट लेक, तो डस्ट लेक भारत और उज़्बेकिस्तान के अंदर होती है। कहाँ पर हुई है ये? पुणे, महाराष्ट्र में हुई है, ठीक है। छठा संस्करण था। तो डस्ट लेक कहाँ हुई है? भारत और उज़्बेकिस्तान के साथ संयुक्त सेना अभ्यास है महाराष्ट्र के अंदर। डेजर्ट फ्लैग यूएई के साथ, ठीक है, और वायुसेना ने इसकी प्रैक्टिस की। स्थान यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर डेजर्ट फ्लैग हुआ। इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच में बंदरगाह चरण चेन्नई के अंदर नौसेना अभ्यास था। 14 ये संस्करण था। समुद्री बंगाल की चरण खाड़ी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। टाइगर ट्रम्फ तो भारत और अमेरिका के बीच में विशाखापट्टनम और काकीनाडा के पास 4th जो था ये संस्करण था। ATKEYME अफ्रीकी और भारत का समुद्री सहभागिता है। कुल 10 देश थे और दार ए सलाम तंजानिया के अंदर ये हुआ। पहला संस्करण था। तो देखो पहला है तो याद रहना ही चाहिए, है ना। तंजानिया में हुआ, अफ्रीकी और भारत के बीच में। टाइगर ट्रम्फ विशाखापट्टनम काकीनाडा के पास, ठीक है। तो विशाखापट्टनम काकीनाडा के पास भारत और अमेरिका के बीच में। इंद्र चेन्नई के अंदर भारत और रूस के बीच में। डेजर्ट फ्लैग यूएई के साथ यूएई में ही, और डस्ट लेक उज़्बेकिस्तान के साथ महाराष्ट्र में। चलिए अब आ जाते हैं अन्य अभ्यास व ऑपरेशन पर। तो अभ्यास आक्रमण, अभ्यास है आक्रमण, है ना। सैन्य युद्धाभ्यास है, भारतीय वायुसेना करती है। आपने देखा होगा अभी जब पाकिस्तान और इंडिया का इशू हुआ था तो किस तरीके से सेना ने, वायु जो सेना है उन्होंने अपना कमाल दिखाया और दुनिया के सामने ये शो भी किया कि हम कितने सक्षम भी हैं, और एक तरीके से कॉन्फिडेंस में भी लोगों को लिया कि डरने वाली कोई बात नहीं है। उद्देश्य पर्वतीय और जो मैदानी इलाके होते हैं उसके अंदर हवाई हमलों की रणनीति को मजबूत करना, तो ये अभ्यास रहता है। ऑपरेशन ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या है? म्यांमार में जो भूकंप से प्रभावित हैं उनकी सहायता हेतु चलाया गया अभियान है ऑपरेशन ब्रह्मा। समुद्री प्रशिक्षण, त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान है समुद्र। इसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय सशस्त्र बलों की महिला शक्ति को प्रदर्शन करने और समुद्री गतिविधियों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। फिर संयुक्त सेवा महिला समुद्री यात्रा अभियान, मार्ग मुंबई से सेशल्स और फिर वापस मुंबई, मतलब पहले मुंबई से सेशल्स जाएंगे फिर सेशल्स से वापस मुंबई आएंगे, ठीक है। पोत कौन सा था? ISV त्रिवेणी। 55 दिन का ये जो टाइम पीरियड रखा गया था। तो पूर्ण महिला अधिकारी दल इसके अंदर गया था समुद्र प्रशिक्षण के अंदर, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुलपतियों का एक वार्षिक सम्मेलन हुआ ऊटी के अंदर, है ना, तमिलनाडु में ऊटी है, वहाँ पर हुआ, और भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया। इंडिया स्टील 2025 बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर के अंदर मुंबई में हुआ। मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। लक्ष्य क्या था कि 2030 तक इस्पात का जो यूज़ है वो बढ़ाना है। फिर एक क्वांटम संचार सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर हुआ। थीम थी सुरक्षित संचार और क्रिप्टोग्राफी का भविष्य, ठीक है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? विज्ञान भवन दिल्ली में हुआ। थीम थी सुरक्षित संचार और क्रिप्टोग्राफी का भविष्य। सेना कमांडरों का सम्मेलन हुआ नई दिल्ली के अंदर। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन हुआ कर्नाटक और दिल्ली के अंदर। पहला चरण का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया, नौसेना वाला, और दूसरे के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। अखिल भारतीय न्यायालयिक विज्ञान सम्मेलन, तो विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर ये हुआ। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले। अन्य अभ्यास व ऑपरेशन, अभ्यास आक्रमण जो वायुसेना है वो करती रहती है। ऑपरेशन ब्रह्मा सिर्फ विमेन वाला है, और सेशल्स तक गए, सेशल्स से वापस आए ISV त्रिवेणी के साथ। कुलपतियों की बैठक तमिलनाडु के अंदर हुई। इंडिया स्टील की बैठक, और वहाँ पे जगदीप धनखड़ गए। इंडिया स्टील बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में हुआ।
तीसरा, क्वांटम संचार विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर हुआ कि संचार और क्रिप्टोग्राफी का क्या भविष्य है। सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। नौ सेना कमांडरों का सम्मेलन कर्नाटक और नई दिल्ली में हुआ। राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। अखिल भारतीय न्यायालयिक विज्ञान सम्मेलन विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ। अब बात करते हैं कुछ अन्य स्थान की, जैसे कि सिमिलपाल उड़ीसा के अंदर मयूरगंज 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ये बन चुका है, नेशनल पार्क जो है वो बन गया है सिमिलपाल। अमरावती विश्व का पहला पूर्णतः अक्षय राज्य ऊर्जा से संचालित शहर, मतलब ये एक ऐसा शहर है जो पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से संचालित है, अमरावती, तो काफ़ी बड़ी बात है। बड़े सेती पहला नक्सल मुक्त गांव हो चुका है, बड़े सेती, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है कि नक्सल मुक्त पूरी तरीके से हो चुका है। रायपुर देश के पहले गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी गई है। रायपुर के अंदर देश के पहले गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला। अब बात करते हैं राजस्थान में अलवर के अंदर स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल खोला गया है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने लोकार्पण किया। 101 लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। तो एक ई गुरुकुल कहाँ पर? अलवर के अंदर। एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अधिवेशन स्थान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर के अंदर उद्घाटन किसने किया? वासुदेव देवनानी जी ने किया। तो अलवर के अंदर स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल खुलेगा और वहीं आप देखोगे तो वासुदेव देवनानी, यहाँ पे तो कौन जा रहे हैं? ओम प्रकाश माथुर जा रहे हैं अलवर के अंदर, और जो वासुदेव देवनानी है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर के अंदर एक एसोसिएशन रखी है ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अधिवेशन। सिंगना की पहाड़ियाँ, बहुत खनिज, यहाँ पे दुर्लभ खनिज की खोज की गई है। बालोतरा में 1, 11 और 845 टन दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड मौजूद है। बूंदी के अंदर शूटिंग रेंज की स्थापना की बात हो रही है और शिमोन शरीफ अंतर्राष्ट्रीय शूटर जो है वो इसकी स्थापना करी है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला जयपुर के अंदर होता है। इसके अंदर आयुर्वेद और राजस्थान आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन पार्टिसिपेट करती है। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का स्थापना दिवस समारोह जयपुर के अंदर हुआ। द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार जयपुर ने किया। विभाग कौन सा था? पर्यटन। नाउ देखिए डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम, तो ये चूरू के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम चूरू के अंदर बनाया जाएगा, ध्यान रखना है। अब भारत और राजस्थान की प्रमुख विकास योजनाएं, तो देखो एक बना है देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज जो पंबन है, ठीक है, पंबन है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, नाम आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो, पंबन तमिलनाडु के अंदर वर्टिकल सी ब्रिज है। इसके जैसा क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था। 700 करोड़ का है और 2.7 किलोमीटर की इसकी लेंथ जो है वो रहने वाली है। रामेश्वर द्वीप को जो भारत की मुख्य भूमि है उससे जोड़ेगा। फिर बात करें भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल MICT से क्रूज संचालन जो है वो स्टार्ट हो गया है मुंबई से, ठीक है, तो सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है जो कि कहाँ से शुरू हुआ है? मुंबई से शुरू हुआ है। और जो सर्वानंद सोनोवाल हैं उन्होंने हरी झंडी जो है वो दिखाई है, ठीक है, सर्वानंद सोनोवाल। अब आ जाते हैं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। कब? 5 अप्रैल 2025 को। देखो 5 है और 25 है, लागू 8 अप्रैल 2025 से होगा, ठीक है। अब इसका नया नाम क्या रखा गया है? एकीकृत वक्फ प्रबंधन अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम 2025। अब हम बात करें तो यूनेस्को में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गई है क्या चीज़? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो देखिए इतने सारे श्लोक लिखे गए हैं, 18 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा, तो इन दोनों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान से संबंधित कुछ योजनाओं से। देखो राजस्थान में 2 रेल परियोजनाएं हैं, उनको स्वीकृति मिली है, जिसका बजट है 117.40 करोड़। एक तो चलेगी मेड़ता सिटी से नई रेल रास तक और दूसरी चलेगी पुष्कर से मेड़ता तक, ठीक है। एक मेड़ता सिटी से रास नई रेल लाइन परियोजना है, दूसरी पुष्कर से लेके मेड़ता तक। निरामय राजस्थान अभियान क्या है? अप्रैल 2025 से। इसमें क्या है? जो स्वास्थ्य से रिलेटेड सेवाएं हैं उनको अच्छे से प्रोवाइड करना, बीमारियों को रोका जा सके, जन स्वास्थ्य के प्रति
बीच जागरूकता को बढ़ाया जा सके। इसमें देखो, एक तो ईट राइट राजस्थान अभियान शुरू हुआ है कि सही खाओ, दूसरा मिशन मधुहारी कि डायबिटीज़ से जो बच्चे हैं उनको बचाया जा सके, और जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर के 12 जिले और उप जिला अस्पतालों में भी है। ठीक है, तो देखो, एक तो ये जैसलमेर में नहीं है, ठीक है, एक बाड़मेर में नहीं है, एक बीकानेर में नहीं है, इन एरियाज़ में नहीं है, जयपुर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है और साथ में नागौर में है, अजमेर में नहीं है, अजमेर में नहीं है। ठीक है, तो ये जो नहीं वाले हैं ना, ये ध्यान रखने हैं। चलिए, टीबी मुक्त अभियान तो 3355 ग्राम पंचायतों को 7.8 मुक्त घोषित किया गया, और राजस्थान का तीसरा स्थान है। स्थान याद रखने बहुत ज़रूरी है। राजस्थान का टीबी मुक्त के अंदर तीसरा स्थान है। फिर बात करें राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, तो इसमें जो स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर जो अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उन ग्राम पंचायतों को 11 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। फिर PFMTI, दैट इज़ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और दूसरा है CIEL। देखो, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि पैसों से रिलेटेड मैनेजमेंट करना, या कहाँ से आप फाइनेंस अरेंज करोगे उसको मैनेज करना, और उससे रिलेटेड एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और एक है CIEL, दैट इज़ द सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो इसका सेंटर। तो इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है राज्य सरकार के साथ, ताकि वित्तीय अनुशासन, निवेश शिक्षा, कर और ऑडिट जैसी जो साक्षरता है वो लोगों को भी प्रोवाइड की जा सके। फिर आ जाते हैं बंदी पशु परियोजन योजना। ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए है, जैसे कि चिड़ियाघर हो गए, बायोलॉजिकल पार्क हो गए, तो यहाँ पे वन्य जीव हो गए, इनको गोद ले सकोगे 1 माह से लेके 5 वर्ष तक की अवधि तक। सो दैट इज़ बंदी पशु परियोजन योजना। फिर बात करें, वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसके अध्यक्ष होंगे प्रोफेसर गणेशी लाल सुधार, और प्रशासनिक विभाग कौन सा है? संस्कृत शिक्षा विभाग। देखो, शिक्षा विभाग के अंदर ही तो प्रोफेसर्स होंगे ना, तो संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर गणेशी। कितना अच्छा नाम है, गणेशी लाल सुधार। और ये क्या करने वाले हैं? वैदिक संस्कार के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अब आ जाइए, 1.3 गीगावाट क्षमता की सबसे बड़ी एकल स्थान सौर परियोजना का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर? पोखरन और भानियाना, जैसलमेर के अंदर। कंपनी क्या है? अक्षय ऊर्जा कंपनी रिन्यू। 100% मेड बाय रिन्यू, यानी कि सौर पैनलों के उपयोग पर विकसित है, और 90% इसका जो निर्माण है वो जयपुर स्थित और सौर मंडल निर्माण सुविधा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखने हैं। क्या क्या ध्यान रखना है? 1.3 गीगावाट की सबसे बड़ी एकल स्थान सौर परियोजना का उद्घाटन 17 अप्रैल को हुआ है, पोखरन और भानियाना, जैसलमेर के अंदर। कंपनी है अक्षय ऊर्जा कंपनी रिन्यू। 100% मेड बाय रिन्यू, और 90% निर्माण राजस्थान में रिन्यू की जयपुर स्थित सौर मॉड्यूल निर्माण सुविधा के अंदर। अब बात करते हैं बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना। तो ये 14 अप्रैल से शुरू हुई, और जो SC बाहुल्य गांव हैं उसमें आधारभूत संरचना प्रोवाइड करनी है, और उनका समग्र उन्नयन जो है वो सुनिश्चित करना है। बजट इसके लिए 250 करोड़ दिया गया है, और ये इनका मेन फोकस है कि SC की जो जनसंख्या जहाँ पे 50% से ज़्यादा है, वहाँ पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा संबल जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। 14 अप्रैल 2025 से बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना। फिर बात करें रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर। पहली बार गोडावन का जन्म हुआ है। जो चूजा नर गोडावन है उसका नाम सलखा रखा है, और जो मादा है जेरी। ठीक है, मादा जेरी और नर सलखा। तो गोडावन ब्रीडिंग सेंटर में अंडे से गोडावन का चूजे का जन्म हुआ है। अब आ जाइए, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आई है वी बॉक्स के द्वारा। राजस्थान शीर्ष पर है। तो देखो, राजस्थान शीर्ष पे है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान में महिलाओं के लिए 89.38% रोजगार संसाधन उपलब्ध हैं, ऐसा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 जो कि वी बॉक्स जारी करती है उसका कहना है। 89.38% रोजगार उपलब्ध है, किसके लिए? महिलाओं के लिए। जो महात्मा ज्योतिबा फुले 198वें जयंती मनाई गई। संत धन्ना भगत जी, तो ये नोखा नाड़ी फागी जयपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान में खनिज खोज को बढ़ावा देने के लिए और गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए एक
निकाय गठन किया गया है, दैट इज़ राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन, राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन। हरियालो राजस्थान अभियान पौधे लगाने का लक्ष्य है कि 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। फिर बात करते हैं प्रशासनिक इकाइयों में सुधार के लिए समिति गठित की है ललित के पवार के अंदर, इनकी अध्यक्षता के अंदर 6 माह के लिए, कि प्रशासनिक जो इकाइयां हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इकाइयां हैं उसमें सुधार लाया जा सके, ललित के पवार के थ्रू 6 माह का टाइम दिया गया है। राजस्थान में जो महापौर हैं उनके मानदेय में वृद्धि हो गई है 1 अप्रैल 2025 से। नगर निगम का महापौर जो है वो 33,396, परिषद के सभापति का 20,038 और नगर पालिका अध्यक्ष का 12,524। याद रह जाए तो ठीक है, वरना फिर आप छोड़ सकते इसको। अब बात करते हैं मलेरिया उन्मूलन में राजस्थान जो है वो कैटेगरी फर्स्ट की श्रेणी में आया है, मींस जहाँ पे इंसिडेंस 1 से भी कम है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 अप्रैल 2025 को मलेरिया कार्यक्रम हुआ। विश्व का जो है, वर्ल्ड का जो मलेरिया डे है वो 25 अप्रैल 2025 को आता है। देखो 25-25 ऐसे करके आप याद रख सकते हो, 1-2 बार सुनोगे लिखोगे तो याद हो जाएगा। मलेरिया से ज़्यादा प्रभावित एवं हाई रिस्क 9 जिलों में चिकित्सा विभाग द्वारा 2 चरणों में स्प्रे भी करवाया जाएगा। अब पढ़ते हैं भारत व विश्व की प्रमुख घटनाएं। तो देखिए, टाइम्स मैगजीन ने 2025 के प्रभावशाली लोगों की सूची दी, जिसके अंदर भारतीय मूल की रेशमा केवल रामानी, ठीक है, वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की एंड शामिल इनको किया गया है। कौन? भारतीय मूल की रेशमा केवल रामानी, टाइम्स मैगजीन की है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो हैं वो भारत की यात्रा पे रहे 21 से 24 अप्रैल। पहले जयपुर घूमे और फिर बीच में ही आगरा भी गए थे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनकी यह पहली यात्रा थी। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिलीज़ की गई और इसके अंदर 40 वर्ष से कम आयु के जो 40 वर्ष से जो कम आयु के 116 असाधारण व्यक्ति थे उनको शामिल किया गया, जैसे कि अनुराग मालू, निपुण मल्होत्रा, रितेश अग्रवाल, नटराजन शंकर और मानसी सुब्रमण्यम। देखो बहुत नए नए नाम हैं, निपुण, मानसी, रितेश और अनुराग, नटराजन, तो ये आप याद कर लीजिएगा। पीएम मोदी की मुख्य यात्रा की बात करें तो सऊदी अरब गए, है ना, सऊदी अरब गए और 22 अप्रैल 2025 को 2 दिन के लिए गए और वहाँ पर परिषद में भी भाग लिया और दूसरी बैठक की अध्यक्षता भी की। फिर थाईलैंड और श्रीलंका भी गए 3 से 6 अप्रैल को। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि 6ठा हुआ, बैंकॉक ने उसका आयोजन किया था। और बिम्स्टेक के अंदर देखो कौन कौन आता है, तो आपका आ गया एक तो बांग्लादेश, आई से आ गया इंडिया, एम से आ गया आपका म्यांमार, एस से आपका आ गया श्रीलंका और टी से आ गया आपका थाईलैंड। इसके अलावा नेपाल और भूटान और याद रखना है, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। महत्वपूर्ण घोषणा क्या की? बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। पहला बिम्स्टेक खेलों का आयोजन भी होने जा रहा है 2027 में। श्रीलंका प्रवास, श्रीलंका भी गए 4 से 6 अप्रैल तक, ठीक है। और श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक मित्र विभूषण से नवाजा गया, ये इनको पुरस्कार भी मिला। और अनुराधापुर में स्थित पवित्र जया श्री महाबोधि मंदिर की पूजा अर्चना भी की। फिर दुबई गए, दुबई में क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन और मोहम्मद अल मखतूम जो थे वो भारत यात्रा पर आए और दुबई के क्राउन प्रिंस के तौर पे पहली भारत यात्रा थी और मुंबई में भाग भी लिया इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में। और पीएम मोदी को जो उनके दादा हैं शेख रशीद द्वारा पहना पारंपरिक बिष्ट की प्रतिकृति भी इन्होंने भेंट की। किसको? प्रधानमंत्री मोदी को। किसने? प्रिंस शेख हमदान बिन ने, ठीक है, या मोहम्मद अल मखतूम ने, ठीक है, ये नाम थोड़े ध्यान रखना। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भू पार्क घोषित किए हैं। 50 देशों में 229 साइट हैं। यूनेस्को के भू पार्क के अंदर, बायो पार्क के अंदर 50 देशों में 229 साइट हैं। सबसे अच्छा हवाई अड्डा है सिंगापुर का, स्काईटेक्स इसको रिलीज़ करता है। दूसरा है दोहा का। और भारत के अंदर कौन सा अच्छा है? दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ के द्वारा 7 सुरक्षित देशों की सूची में भारत भी शामिल है। फिर बात करते हैं जॉर्जिया की, तो हिंदू विरोधी भेदभाव की अपराधी की श्रेणी में डालने वाला पहला अमेरिकी राज्य है जहां पे 40,000 हिंदू निवास करते हैं। वो उन्होंने हिंदू विरोधी भेदभाव को अपराध की श्रेणी में डाला है कि अगर आप हिंदू के विरोधी
हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर आ जाते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन इसको रिलीज़ करती है। चीन की शिंगुआ यूनिवर्सिटी फर्स्ट है। पैकिंग यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। और भारत की विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। फिर बात करते हैं सुनील मित्तल की, तो निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला में इनको शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं एटालिन परियोजना की, तो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में चल रही है। 3097 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है एटालिन परियोजना, निष्पादित एटालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया का, देखो मैंने आपको कहा था कि ज़्यादातर जो होते हैं वो PM को मिलते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि प्रेसिडेंट को भी मिल जाते हैं। तो जैसे कि देखो द्रौपदी मुर्मू को मिला है, ठीक है। कॉन्स्टेंटिन द फिलोसोफर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि इनको दी गई है, क्योंकि सार्वजनिक सेवा, शासन, सामाजिक न्याय और समावेश के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रहा है। डॉक्टर्स ऑनरिस कोजा की मानद, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिटी ऑफ द ऑनर, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित समारोह के अंदर भी ये गई थी, सिटी की ऑफ द ऑनर। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की भी। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एयर शो दिखाया झारखंड के अंदर, पटना के अंदर। भारतीय वायुसेना के जवानों ने, कहा झारखंड में, बिहार में। MP का 25वां वन्यजीव अभयारण्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य सागर जिले के उत्तर सागर वन मंडल में ये है। दुनिया की पहला उड़ी प्रिंटेड रेलवे स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन है जापान के अंदर। कौन सा है? हात्सुशिमा स्टेशन जापान के अंदर। PM मोदी की योजना है एक पेड़ माँ के नाम की सराहना। स्लोवेकिया के राष्ट्रपति पीटर पैलेग्रिनी, ठीक है, स्लो पीटर। चलिए, तो थोड़ा सा ही रह गया है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम INS सूरत तो नौसेना का है और स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। अरब सागर से ये हवा में मार कर सकता है। प्रोजेक्ट 15वीं के तहत निर्मित विशाखापत्तनम श्रेणी का चौथा और अंतिम स्थलीय विध्वंसक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, विशाखापत्तनम श्रेणी का चौथा और अंतिम है। गौरव क्या है? गौरव DRDO सुखोई के ऊपर एक ग्लाइड बम है, ठीक है, सुखोई के ऊपर लगाया जाएगा। सुखोई 30M के आई विमान के ऊपर लगाया जाएगा। एक लंबी दूरी का ग्लाइडेड बम है। इसका टेस्टिंग कहाँ से हुई? चांदीपुर उड़ीसा से हुई। 1000 किलो का ये ग्लाइडेड बम है, जो कि रिसर्च सेंटर इमारत ARDE आयुष अनुसंधान सौर विकास और एकीकृत परीक्षण रेंज ने इसको डिज़ाइन किया है। DRDO ने MRSAM जो है उसकी 4 सफल परियोजना जो हैं, 4 सफल जो परीक्षण जो है वो कर लिया है। तो ये भी ध्यान रखना है, हवा में मार करने वाले 4 सफल उड़ान परीक्षण। सहस्त्र शक्ति क्या है? DRDO का है। कुरनूल में राष्ट्रीय ओपन एयर रेंज आंध्र प्रदेश के द्वारा, और लेज़र है, ठीक है, लेज़र से ये मतलब और देख लेंगे कि कहाँ पे हथियार, मतलब कहाँ पे कोई मिसाइल वगैरह है, और कोई मिसाइल वगैरह होगी तो उसको नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो DRDO का है सहस्त्र। फिर है फ्रेम 2 एलन मस्क की कंपनी SpaceX पहला पोलर ऑर्बिट मिशन लॉन्च, कहाँ से? फ्लोरिडा के कैनेडा स्पेस सेंटर से। तो मार्च के आपको पहले करंट अफेयर्स करा दिए थे, अप्रैल के आज करा दिए, बहुत जल्दी जनवरी और फेब के भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।